संस्थान के लिए एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच में राजकमल लोटिया है वो आए हुए हैं। ये भी हमारे संस्थान के जो है मेंस कोर्स के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के और इंटरव्यू गाइडेंस मॉक इंटरव्यू के वो स्टूडेंट रहे और 2019 से लेके और अभी तक कंटिन्यू है वो इस संस्थान से जुड़े हुए। राजकमल जो है वो 215वीं रैंक से है वो सेलेक्ट हुए हैं और LLB इन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गंगानगर से की है, LLM राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और इनका थर्ड अटैम्प्ट था। पहले 2 मेंस ये लिख चुके थे और इस बार जो है ईश्वरीय कृपा से और अपने मेहनत के माध्यम से जो है ये 215वीं रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुए। राज कमल से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आए और संस्थान की तरफ से जो सम्मान रखा गया उसको है वो स्वीकार करें। अपनी व्यू रचना स्ट्रेटेजी जो है उसके बारे में कैसे आपने सफलता अर्जित की है, सक्सेस स्टोरी के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं ताकि ये मोटिवेट हो सके और अपना गोल या मंजिल है वो प्राप्त कर सके। यस, इस कड़ी में मैं KD चारण इस संस्थान का डायरेक्टर होने के नाते जो है माल्यार्पण करके और राजकमल का है वो स्वागत करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स में से भी कोई माल्यार्पण करना चाहे अपनी है वो इच्छा से, स्वप्रेरणा से, तो आए और माला पहनकर है वो स्वागत करें। ऐसे अवसर है वो कम मिलते हैं जीवन में, इसका लुत्फ जरूर उठाएं आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई देवी सिंह सर, जो माला पहनेगा वो अगली बार RJS बनेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं बिना समय लिए जो है राजकमल से जो है वो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपनी स्ट्रेटेजी और व्यू रचना के बारे में बताएं कि इस लंबे स्ट्रगल के बाद उन्होंने 3 बार मेंस लिखने के बाद इस बार सफलता जो है वो अर्जित की है। जेलो इंटरव्यू भी दिया था आपने? नहीं, जेलो नहीं दिया। तो ये तीसरा अटेम्प्ट था इनका और इस बार ये सक्सेस रहे हैं। इनकी मुख जबानी से जो है वो सफलता की इस यात्रा के बारे में सुनेंगे। यस, बिल्कुल सर। राजकमल बताएं। मैंने मेरी जो प्रिपरेशन थी लगभग 2017 के बाद शुरू की थी, हल्की हल्की। तो मैंने जो पहला अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरी तैयारी भी नहीं थी क्योंकि उस समय लगभग 43 एक्ट हुआ करते थे, तो उसको मैं कभी भी काउंट करता नहीं क्योंकि मैं उस समय तैयार ही नहीं हुआ था उसके लिए। फिर मैंने KD सर से उस समय जब मेरा प्री हुआ तब मैं बिल्कुल वेयर एक्ट से कंसाइज होकर ही पढ़ा था। जब मेरा प्री क्लियर हुआ था तो मैं सर से मिला कि मुझे मेंस के लिए सर आप गाइड करें किस तरीके से। फिर मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ली सर से, तो जैसे हम पेपर करते थे तो सर चेक करके बताते थे कहाँ गलती हुई है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत मदद करी थी। फिर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, अनीता रिजवानिया और राजकमल इन दोनों ने साथ ही ज्वाइन की थी ये मेंस की टेस्ट सीरीज। यस, अनीता पहले जेलों में सेलेक्ट हुई 2019 में और उसके बाद पिछली भर्ती में जो 120 की भर्ती में RJS बन गई और इस बार जो है राजकमल भी बन गई। बिल्कुल। तो उस समय जब अनीता ने क्रैक किया था तो उस समय मैं आया था सर के पास, तो सर ने उस समय मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि तुम्हारे दोस्त बन सकते हो तो तुम भी बन सकते हो। तो सर की गाइडेंस में रह के मैंने तैयारी की। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको है ना ब्लाइंडली फेथ करना पड़ेगा। आप एक तरफ अगर ये कहो कि मैं इन पे विश्वास करता हूँ और बाद में दूसरी बात करो तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं आपको देख रहा होता है और कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ होगा तभी सब कुछ होता है। आपकी मेहनत भी तभी रंग लेके आती है जब आपके ऊपर ईश्वर का हाथ होगा, और गुरु भी भगवान के समान ही होते हैं, मैं ये मानता हूँ। इस बार की जो तैयारी थी आपने क्या ऐसा किया कि एग्ज़ाम क्रैक कर पाए? क्या स्पेशल किया प्रीलिम्स में, मेंस में वगैरह, इंटरव्यू में? क्या आपकी विशेष तैयारी रही कि आपने जो है असफलता के दौर को समाप्त करके सफलता का दौर है वो प्रारंभ कर दिया? जब वैकेंसी आई थी तो जस्ट उससे कुछ दिन पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी 12th फेल, क्योंकि मैं 2 बार असफल हो चुका था और कहीं ना कहीं जब आप असफल होते हो तो दोबारा तैयारी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जब मैंने मूवी देखी तो रिस्टार्ट जो वर्ड था वो मुझे हिट कर गया था।
तो मैंने उसी को इंस्पायर होकर के दोबारा से तैयारी की। और ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने हमेशा से जो भी वेयर एक्ट थे उससे मैं कंसाइज रहा, उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। अभी इस बार भी प्री में कोई ज़्यादा केस लॉ नहीं आए थे, तो मुझे उस चीज़ का बहुत बेनिफिट रहा कि मैं जो वेयर एक्ट में पढ़ के गया था, जो डीप स्टडी की थी, वो कहीं ना कहीं पेपर में मुझे मिली। और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आपकी ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट सर क्लियर कर ही देंगे। तो वो अगर कंसाइजली अगर आप प्री के लिए वेयर एक्ट को फॉलो करते हो तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद मेंस में सर की टेस्ट सीरीज है, उसको फॉलो करना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। ओके, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले आपको? सर मुझे 19 मार्क्स मिले थे। बहुत अच्छे मार्क्स है, 19 बहुत अच्छे मार्क्स है। और हिंदी ऐसे में कितने रहे? हिंदी में 21 और इंग्लिश में 11। ठीक है, 11 भी जिस तरीके से 00 दे के रवाना किया हाईकोर्ट ने कई स्टूडेंट्स को, 0 1 2 3 4 जैसे दिए, वो उस स्थिति में 11 नंबर भी मैं बहुत अच्छे मार्क्स है वो मानता हूँ। और इसीलिए आप वो सफलता है वो अर्जित करने में वो सफल हुए। लास्ट एक सवाल आपसे, नए अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे ये तैयारी करें, बैरक के अलावा क्या रेफ़र करें, ये जो रिसेंट केसेस वगैरह है उनको कैसे कलेक्ट करें, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में उनको कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले अगर केस लॉ की बात की जाए तो सर के जो नोट्स हैं उनमें केस लॉ सारे लिखे हुए हैं। जब भी आप रिवाइज करते हैं किसी भी सेक्शन को, उसके साथ उस टाइम पर्टिकुलर केस को आप लिख के याद करें। केस लॉ ऐसे याद नहीं होंगे, बाकी बहुत सारे हैं, कितने याद कर लोगे। लेकिन जब प्रैक्टिस आप करोगे ना, रोज रोज पढ़ोगे उसे, हर बार सेक्शन पढ़ा, हर बार वो केस पढ़ा और उसको लिख के याद किया, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और उसके बाद आपको किस तरीके से क्वेश्चन आंसर को लिखना है, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सबसे पहले पर्टिकुलर प्रोविजन को रेफर करना है। उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको बताना है कि इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। और लास्ट में अगर कोई केस लो आपको याद आ रहा है तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। राजकमल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगेन उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इनके, और ये भी प्रमोशन के माध्यम से जो है अपनी न्यायिक सेवा के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज और इवन हाई कोर्ट जज वगैरह तक वो पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर।